दोस्तों युद्ध का एक महीना होते ही ईरान ने अपना सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक ऐसी तबाही मचाई है कि दुनिया में विद्रोह की आग फैल चुकी है। अमेरिका में 3000 से भी ज्यादा जगहों पर मिलियन लोगों, अरबों खरबों लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और इजराइल में भी करोड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। ईरान ने एक साथ इजराइल के 10 जगहों पर बम गिरा दिए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस पूरी तरह तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है और उसे मिट्टी में मिला दिया है। मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट को फूंक डाला है। यहां तक दोस्तों, जिस तरीके से ईरान के नेताओं को निशाना बनाया गया, ठीक उसी तरीके से ईरान ने इजराइल के नेताओं के ऊपर मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल की संसद में स्ट्राइक कर दी है और इजरायली नेताओं को भागना पड़ गया है, शेल्टर में घुसना पड़ गया है। एक एक तस्वीर के साथ गौरी आज आपको दिखाएगी कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ है। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने मिसाइलों की 86वीं खेप लॉन्च कर दी है, 86वीं वेव दाग दी है। ईरान ने एक साथ इजराइल पर 10 हमले करे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्लस्टर बम, शाही ड्रोन और खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। यह हमले एक के बाद एक किए गए हैं, जिससे इजराइल के कई इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों में छिपना पड़ गया, घुसना पड़ गया। बीएरशेबा दक्षिणी इजराइल में सबसे ज्यादा हमले हुए। यहां 9 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई और 11 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिमोना में न्यूक्लियर साइट के पास और अराद में भी कई इलाकों को टारगेट किया गया। तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में एक साथ कई मिसाइलें ईरान ने दागी। मेनाखेम बेगम हाईवे पर विस्फोट हुआ। रामात गान और सैवियन जैसे इलाकों में डैमेज हुआ। क्लस्टर मुनिशन से घरों को नुकसान पहुंचा और जेरूसलम में भी इसी तरीके से अटैक हुआ है और हाइफा में भी कई जगह बड़े धमाके हुए हैं। अब दूसरी खबर देखिए दोस्तों, इस हमले में इजराइल का केमिकल प्लांट पूरी तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा के पास इंडस्ट्रियल इलाके में यह अटैक किया है, जिसमें केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है। ओथ होवाव इंडस्ट्रियल जोन पर यह अटैक हुआ है, जो कि अदामा कंपनी के मार्कशेत्सिम केमिकल प्लांट पर हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बिल्डिंग पूरी तरह जल गई और आग लगने से केमिकल स्टोरेज टैंक्स फट गए। पेट्रीसाइड और कई सारे हानिकारक केमिकल लीक होने लगे हैं और इस वजह से 1 किलोमीटर तक इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस फैक्ट्री के बाद लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है और आग इतनी तेज थी दोस्तों कि फायर ब्रिगेड को घंटों लग गए इसको बुझाने में। अब देखिए इजराइल पर तीसरा सबसे बड़ा हमला। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नेताओं को निशाना बनाया, उसका बदला ईरान ने कैसे लिया है। ईरान ने इजराइल की संसद के पास मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल में बजट सत्र चल रहा था। संसद में नेता लोग बजट पर पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उसी के बीच में ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। ईरान ने जेरूसलम क्षेत्र की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी, सायरन बजे और इजरायली नेताओं को भागते हुए दोस्तों बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ गया है। और आप तस्वीरें देखेंगे तो साफ पता भी चल रहा है कि इजराइल के नेता कितने डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब ये तो इजराइल पर ईरान का अटैक था। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की हालत खस्ता कर दी है। एक दिन में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने 70 ऑपरेशन चलाए हैं। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल के मेटुला शहर पर रॉकेट दागे हैं और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में खियाम डिटेंशन सेंटर के पूर्वी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया है। एक वीडियो भी दोस्तों सामने आया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 114 टैंकों पर हमला किया है। अल मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत से अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल आर्मी के कुल 114 मरकबा मिलिट्री टैंकों को निशाना बनाया है, टारगेट किया है, जिसमें कई मिलिट्री टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गए और कई बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं। पांचवी खबर आप देखिए दोस्तों, इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट का क्या हाल हो चुका है। कुवैत में पावर प्लांट पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। ईरान ने कुवैत के एक पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है, बताया है कि एक सर्विस बिल्डिंग, बिजली प्रोडक्शन और पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया गया है, उस पर अटैक किया। और इससे एक दिन पहले कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने भी बताया था कि देश के हवाई क्षेत्र में 14 मिसाइलें और 12 ड्रोन देखे गए थे और इनमें से कई ड्रोन सैन्य कैंप को निशाना बना रहे थे और इसमें 10 सैनिक घायल हो गए। और अब ईरान ने मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट पर कुवैत पे
कुवैत के पावर प्लांट पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया और इससे कुवैत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा। अब छठी खबर देखिए दोस्तों, यूएई में ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। 16 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से, 50 से भी ज्यादा ड्रोन से यहां पर अटैक हुआ है और ये हमले पूरे यूएई, अबू धाबी, दुबई, शारजा पर और कई इलाकों में जोरदार धमाकों के साथ हुआ है। इंटरसेप्शन की आवाजें भी सुनाई दी गई और लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई। इससे पहले भी यूएई में इस तरीके से गाइडलाइन जारी करी गई थी कि लोग अपने घरों में रहें, खिड़कियों से दूर रहें और बाहर ना निकले, क्योंकि अटैक लगातार ईरान कर रहा है। अब दोस्तों 7वीं खबर देखिए, अमेरिका के पूरे बेस को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। बगदाद में विक्टोरिया बेस पर एक बार फिर से बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को धुआं कर दिया है और इसकी सैटेलाइट इमेज भी अब सामने आ चुकी है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अटैक से पहले इसका क्या हाल था और अब क्या हाल है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विक्टोरिया बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया। मिलिशिया ने रडार सिस्टम, MPQ-64 सेनेट्रियल हेलीकॉप्टर, UH-60 ब्लैक हॉक और कई अन्य सैन्य चीजों को टारगेट करा है, निशाना बनाया है और बहुत बड़ा अटैक किया है। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के 700 मिलियन के एयरक्राफ्ट के ईरान ने चीथड़े उड़ा दिए हैं, यानी कि 6,636 करोड़ रुपए के अमेरिका के इस विमान को ईरान ने खिलौने की तरह मसल दिया और इसकी फोटो भी सामने आ चुकी है। ऐसा हमला किया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक हुआ और यहाँ पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इस हमले में अमेरिका के कई सैन्य उपकरणों को भी टारगेट किया गया और निशाना बनाया गया और इसमें बोइंग का E-3 सेंट्री विमान भी शामिल है, जो कि अमेरिका हवाई निगरानी के लिए युद्ध के दौरान इस्तेमाल करता है और अमेरिका के पास ये विमान बहुत ही कम है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है और इसकी कीमत $700 मिलियन से भी ज्यादा है। ईरान ने इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 ड्रोन दागे और इस हमले में 10 से 15 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए, जिनमें 5 की हालत भी गंभीर है, 2 की तो बहुत नाजुक बताई जाती है और एयरबेस रियाद से करीब 96 किलोमीटर दूर है और इसे सऊदी एयरफोर्स चलाती है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सेना भी तैनात है। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये है कि अमेरिका के 700 मिलियन के जहाज के परखच्चे उड़ गए हैं, उसके चीथड़े उड़ गए हैं और तस्वीर बहुत ही क्लियर है। अब इसके बाद, इतनी थू के बाद अमेरिका में भयंकर विरोध हो रहा है, भयंकर विरोध हो रहा है। केवल तस्वीरें देखिए, अमेरिका में 3000 जगहों पर 8 मिलियन लोगों ने, 8 मिलियन 80 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ईरान युद्ध के खिलाफ विरोध किया है। लोगों ने ट्रंप के पोस्टर और पुतले बनाए और उस पर अपना गुस्सा निकाला और ऐसी हरकतें करी हैं कि आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इतनी भीड़ वहां पर पहुंची है, इतनी भीड़ पहुंची है कि लग रहा है पूरा अमेरिका सड़क पर आ चुका है। न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन DC, शिकागो, लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया, डलास, अटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, बोस्टन, डेनवर, हर जगह पर 3000 से भी ज्यादा जगहों पर यह विरोध हुआ है और इसका नाम जो प्रोटेस्ट का है वो नो किंग्स प्रोटेस्ट था। 80 लाख लोग यहां पर पहुंचे और ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीति के खिलाफ और ईरान युद्ध के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया। और केवल अमेरिका नहीं दोस्तों, इजराइल में भी इसी तरीके से भयंकर विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और ईरान के खिलाफ चल रहे इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और वहां की सरकार कमजोर पड़ रही है। और ये बात सरकार कमजोर वाली अमेरिका के पत्रकार खुद लिख रहे हैं। जिस अमेरिका के साथ इजराइल इस वक्त लड़ाई कर रहा है, उसी के पत्रकार ये लिख रहे हैं कि इजराइल में विद्रोह की आग फैल चुकी है, नेतन्याहू की सरकार कमजोर पड़ चुकी है। और दोस्तों कुल मिलाकर अब ईरान ने पहले ही टारगेट कर लिया है कि वो अब अटैक करता रहेगा और वो रुकने वाला नहीं है। उसने साफ साफ चेतावनी दी है कि युद्ध भले ही तुमने शुरू किया था, हम पर थोपा था, लेकिन इसका खामियाजा तुम भुगतोगे और हम लगातार अटैक करेंगे, झुकने वाले नहीं है, झुकाने वालों में से हैं। और ठीक उसी तरीके से ईरान कर भी रहा है। अमेरिका के 700 मिलियन के एयरक्राफ्ट को उड़ा देना, अमेरिका के सबसे बड़े बेस पर अटैक कर देना, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक कर देना, ईरान एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा है, जिसने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ईरान कहीं से भी कमजोर नहीं है। और इजराइल में तो इस तरीके की तबाही मची हुई है कि वहां के नेताओं को भागना पड़ रहा है, संसद तक अटैक पहुंच चुका है। तो ये 10 तमाम बड़े अपडेट से हम लगातार आप तक वो हर अपडेट पहुंचाते हैं जो इस युद्ध से जुड़े हैं, सटीक हैं, तथ्यों के साथ हैं, सबूतों के साथ है, ताकि आप तक कोई भी गलत जानकारी ना पहुंचे और हर एक अपडेट सटीक तरीके से पहुंचे। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।